आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, यू नो एवरीबडी लव्ड यू एंड यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू। पहले बहुत बटर मारा, उसके बाद बोला बट अनफॉर्चुनेटली ना आप टीवी से हो इसीलिए थोड़े एप्रीहेंशंस है, तो मैं आपको नहीं ले सकती। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, मुझे मौका दे के तो देखो, मैं अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ। मैंने टीवी पे अलग अलग किरदार निभाए हैं, तो आपकी फिल्म में भी आई कैन डू अ होल 360। मुझे पॉजिटिव लगना है तो मुझे ब्राउन आइज ही करने पड़ेंगे, वरना ग्रीन आइज में मैं नेगेटिव ही लगूंगी। एंड दिस इज नॉट एनीबडी एल्सेस फॉल्ट, ये मेरे दिमाग में वो चलता रहता था क्योंकि हम जब एंटर करते हैं तो पैप 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 होके एंटर करते हैं, तो लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग आप कियारा आप नहीं क्रिस्टल डिसूजा, उनको पता है क्रिस्टल डिसूजा ये नाम ना, थैंकफुली आई डोंट नो हाउ चिपक गया लोग कि यू से क्रिस्टल तो क्रिस्टल डिसूजा आ ही जाता है। तो हाँ आप वो बहना वाले सीरियल में जब मैं कॉलेज बंक कर रही थी बाहर, एकता मैम ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि आपको एक्टर बनना है, तो मैंने कहा मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको एक्टर बनना है। तो माय सेकंड थिंग वाज कि पैसे मिलेंगे ना। धनिया आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर मी ही विल बी माय बेस्ट फ्रेंड, और कोई रोल नहीं फिट होता इसमें। मैं उसे उस नज़र से देखती नहीं हूँ और वो बिल्कुल मुझे उस नज़र से नहीं देखता है। हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, हम एक दूसरे को मतलब आई टेल हिम कि यू आर वन ऑफ द गर्ल्स। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज नवरात्रि स्पेशल है और हम लाए हैं अ स्पेशल गेस्ट फॉर यू हु इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, और हमने उनको टीवी पे देखा है, अभी फिल्मों में देख रहे हैं और ओटीटी पे भी। सो जॉइनिंग मी इन अ कॉन्वर्सेशन इज़ नन अदर दैन एवरीवन्स फेवरेट क्रिस्टल डिसूजा। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू आयना, व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक जैसे मुझे पता चला कि आप इंटरव्यूज़ भी दे रहे हो, वी ऑल वर जस्ट सो हैप्पी बिकॉज देयर आर सो मेनी मेमोरीज अटैच्ड टू क्रिस्टल डिसूजा। हमने आपको इतने सालों से देखा है टीवी पे, सो इट सीम्स अमेजिंग टू फाइनली सी यू डू सो मच ऑफ अमेजिंग वर्क नाउ। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है दैट एक्टिंग आपकी किस्मत में कैसे हुई? वॉज इट ऑलवेज द पार्ट, वॉज इट ऑलवेज द प्लान, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं, मुझे हमेशा से एक एक्टर ही बनना था? मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे क्या बनना है। आई वॉज अ 16-year-old चाइल्ड बंकिंग कॉलेज, और फिर जब मैं कॉलेज बंक कर रही थी बाहर, एकता मैम ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि आपको एक्टर बनना है, तो मैंने कहा मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको एक्टर बनना है। तो माय सेकंड थिंग वाज कि पैसे मिलेंगे ना। तो क्योंकि घर जाके बोलना है ना कि अगर मुझे ये ऑफर आया है तो मुझे पैसे भी मिलेंगे, मैं फ्री में ही जाके कॉलेज बंक करके एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ। तो उसने बोला हाँ मिलेंगे, प्लीज़ कम फॉर अ मीटिंग। एंड मैंने घर जाके अपने मॉम डैड को बोला कि ये हुआ और आज ही मीटिंग है। तो हम गए थे एकदम मैम के घर ही गए थे शाम को फॉर द मीटिंग, और वहीं पे सिलेक्शन हो गया and my mom and me went for the meeting and just like that overnight I was an actor and I didn't even plan it. But you know what, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लक से हुआ, लेकिन अगर आज मैं देखती हूँ it's been 16-17 years, तो वो सारा लक नहीं है, वो टैलेंट है, वो हार्ड वर्क है, वो बहुत सारा मेहनत है। तो yes, लक डेस्टिनी के वजह से मैं एक्टर बनी, लेकिन अपने खुद के मेहनत से मैं आगे बढ़ पाई। पर जब आपके माँ बाप एकता मैम से मिले, कहीं ना कहीं वो एक ओवरवेलमिंग सा फीलिंग था, क्योंकि कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता और ऐसा एक ऑफ़र आना, अप्रोच होना, घर पे क्या डिस्कशंस होते थे उस दौरान? ऐसा मतलब सब पहले तो बहुत कंफ्यूज थे, बोल रहे थे कि मैं ही कंफ्यूज हूँ कि कोई और आके मुझसे मिल के गया ये वो। देन फाइनली जब उन्होंने वो मिले एकता मैम से, तो उनको लगा कि हाँ ये तो सही है और अच्छा है। एंड एकता मैम ने बहुत प्यार से बात की है, क्योंकि यू नो शी ऑल्सो सॉ कि मैं पेरेंट्स के साथ आई हूँ, तो यू नो शी वाज लाइक नहीं आंटी डोंट वरी, आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे हम, और यू नो उनको पढ़ाई भी करने देंगे, शूटिंग भी करने देंगे, सब कुछ करने देंगे। तो व्हेन वी वेंट बैक होम माय डैड वाज स्टिल एप्रीहेंसिव, ही वाज लाइक
पता नहीं एक्टिंग करनी चाहिए Yeah, नहीं because I करनी think चाहिए। trust and being, you know, जो इंडस्ट्री की एक इमेज थी at least back then, yeah, that it's not हम you know a lot of families are not very okay. एंड यू नो बहुत सारी फैमिलीज फिर भी ओके थी। माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फादर। वो ना 7 बजे के बाद अगर मैं घर आऊँ तो मुझे डांट पड़ती थी और मुझे बहुत मार भी पड़ी है बचपन में, क्योंकि मेरा कर्फ्यू था 7 PM और 7 PM तो बच्चे नीचे खेलने जाते थे। So then हाँ। तो फिर बहुत इसलिए तो बहुत डांट पड़ती थी, बहुत वो मार भी खाई है मॉम डैड के हाथ से कि दिस इज़ रॉन्ग, कि 7 बजे घर आना है। पर मैं रोती थी कि मुझे नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलते रहना है। एंड इमेजिन गोइंग टू टेल देम कि अब मैं 12-12 घंटे एक सेट पे रहने वाली हूँ। Yes. तो उनके लिए थोड़ा सा वो भी था, बट माई डैड रिक्वेस्टेड माई मॉम कि अगर वो मेरे साथ सेट पे आ सके। एंड फिर 3 महीने माई मॉम केम टू द सेट विथ मी। फिर वो बोर हो गई और उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रही है एंड मैं भी कंफर्टेबल हो गई, तो उन्होंने भी छोड़ दिया आना। Wow, and then you were on your own. Then I was on my own, yeah. What a journey and how lovely. But जब आपको you know I think जब भी आज भी हम याद करते हैं योर शो 1000 में मेरी बहना इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन एवरीवन्स माइंड, बट टू सी एन अवतार जहाँ क्रिस्टल इज़ सो ग्लैम एंड शी इज़ सो फैशनेबल, और हम देख रहे थे कि जो आपके किरदार थे वो कम्प्लीटली ऑपोजिट, वेरी यू नो साड़ीज़ में चूड़ियाँ पहन के, सिंदूर पहन के, आपको अपने आप में एक लगा कि यार ये कितना अलग है मुझसे, एंड डिड यू फील लाइक यू नो आई ऑल्सो वांट टू वेयर माय वेस्टर्न लुक्स एंड आई वांट टू यू नो शो द ग्लैम साइड, और तभी तो इंस्टाग्राम नहीं था ऑफ कोर्स। डिड यू हैव दीज थॉट्स बैक देन? मुझे ना तब तक, वो मेरा पहला शो तो नहीं था ना, तो तब तक मैं यूज्ड टू हो गई थी कि अच्छा लगता था कि मैं एक्टर हूँ, तो एक सेट पे 12 घंटे के लिए मैं कोई और हूँ। तो मुझे वो अच्छा लगता था। मुझे जीविका को क्रिस्टल नहीं बनाना था और क्रिस्टल को जीविका नहीं बनाना था। तो पैकअप के बाद आई वॉज 100% मी, बट जैसे ही सेट पे थी, यू नो द ब्यूटी ऑफ एन एक्टर इज़ कि वो कैरेक्टर में जैसे फ्लो हो जाता है। मैं बिल्कुल वैसे थी, फॉर बिटवीन एक्शन एंड कट मैं वैसे थी, बिल्कुल जीविका तरह, और मुझे नहीं बदलना था। आई लव जीविका इवन टुडे, लाइक व्हेन आई लुक बैक, और यू नो जो रील्स में टैग होते हैं एंड ऑल दैट, मुझे इतना प्यार आता है उसको देखकर। कभी कभी लगता है कि हम सेम नहीं है, मतलब हम अलग लोग हैं, और उसे देखकर, उसके और मानवी के बॉन्ड को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि वाओ यार, दैट वाज मी, आई कैन नॉट इवन बिलीव कि दैट वाज मी। एंड मैं कुछ नहीं बदलना चाहूँगी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि क्रिस्टल का कुछ भी जीविका पे आए और वाइस वर्सा। नो एब्सोल्युटली, पर जैसे आपने कहा 15-16 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, बट और जब आपको ऑफर भी आया था यू वर टोल्ड कि पैसे मिलेंगे, बट आई फील लाइक एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना एक लड़की के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एट वॉट पॉइंट डिड यू फील लाइक you know I'm so grateful that now I'm able to take care of myself, I'm able to complete my dreams? From the first month of me getting my first paycheck, so I was, I think, just turned 17. How much is that, if you can reveal? So I was getting 2,500 per day. Oh. So that was I think around 75,000 a month. Wow, that's a lot of money. Yeah, तब से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया है घर से. I have been independent since the time I was 16 and a half, 17. And you never looked back? Never took a single penny after that from my parents, from anyone. Yeah. And आज मैं proudly कह सकती हूँ कि इतने साल काम करके I feel like an independent woman. I have my own car, I have my own house in Bombay. I have, you know, all the comfort that I would, शायद मुझे नहीं लगता था as that when I look back at, you know, 13-year-old Crystal की कभी हो पाता। मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं कैसे कर लूँगी, या you know it's a man's world, or you know things like that, but ऐसा नहीं है। I think you know it's a woman's world as well. 100%. When was the first time you felt like आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हो? क्योंकि आई थिंक हर बच्चा का सपना होता है कि मैं अपने मॉम डैड को यू नो एक बार अब्रॉड घुमा लूँ या कुछ खरीद के दे दूँ। डिड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट इन योर फैमिली? यस, मैं अपने मॉम डैड और अपने दो लड़की दोस्तों को भी, माय बेस्ट फ्रेंड्स जो स्कूल कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनको लेके गई थी ऑन अ ट्रिप टू कतर. Wow. And I think पहली बार my parents were sitting in business class traveling, and उनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, you know, just being able to provide for
माई यू नो बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। 100%। तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनके लिए कुछ करना मेरे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग था। तो वो एंड देन अभी रिसेंटली मैंने अपने डैड को एक मर्सिडीज गिफ्ट की। तो यू नो जस्ट डूइंग दीज थिंग्स। बचपन में मुझे छोटी छोटी चीज़ें, आई नो कि यू नो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, लेकिन माय पेरेंट्स कैसे भी करके मुझे वो शूज़ दिलाते थे, मुझे वो बर्थडे ड्रेस दिलाते थे, मुझे वो बर्थडे केक जो मुझे एग्जैक्ट चाहिए वो डॉल के साथ वो करके देते थे। कैसे करके देते थे मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो कि कितना बचत करते थे वो घर के राशन में, वो कितने यू नो चीज़ें अपने लिए सैक्रिफाइस करते थे मुझे देने के लिए। तो आज अगर मैं वापस दे पा रही हूँ, आई फील वेरी प्राउड एंड आई नो माई पेरेंट्स फील वेरी प्राउड ऑफ मी एज वेल। And it's bigger and better, so Yes. like, that's amazing, but it's definitely a journey. And you know, but जैसे हम सबको पता है your bonding and your friendship with Nia, and for some reason हमने देखा है, जैसे हम सुनते आ रहे that two actresses cannot be friends, but you and Nia are definitely one example where you've always supported her wherever needed. You've been there for her. Nia is also someone who's so, like, you know, edgy, and she's also fashionable. I feel like you guys bond so well, but at the same time, do you feel like it's very difficult to have that kind of camaraderie जब आप एक ही इंडस्ट्री में हो और जब आप compete कर रहे हो एक दूसरे से? पता है, इसी वजह से शायद मेरे पास और कोई गर्ल फ्रेंड्स नहीं है जो इंडस्ट्री से है। अगर क्लोज कोई है तो निया ही है, बिकॉज मुझे लगता है शी इज़ वन गर्ल हु इज़ नॉट इनसिक्योर एट ऑल, इनसिक्योरिटी, एंड हु इज़ 100% ऑथेंटिक, एंड आई फील दैट अबाउट माई सेल्फ एज वेल कि मुझे कभी भी कोई किसी और को देखकर कंपटीशन नहीं लगा है। मैं हमेशा अगर किसी भी चीज़ में किसी को हेल्प कर सकती हूँ या कोई मुझे हेल्प कर सकता है, मैं बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट करती हूँ। यू नो सीन्स में भी, सेट्स पे भी, रियलिटी शोज़ पे जब गेस्ट की तरह जाते हैं तभी भी, यू नो आई फील लाइक शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी जेन्युइन, एंड बहुत कम मिलता है ये देखने के लिए। तो कभी उसके साथ ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यू नो एक कॉम्पिटिशन है। इवन दो वी वर इन द सेम शो, हमारा हमेशा जो ऑन स्क्रीन बॉन्ड था वो ऑफ स्क्रीन भी था। येस, मे बी वी आर नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अभी आप 2-4 रील्स देख के या स्टैटिक पोस्ट और ये सब देख के लगता है ये तो इंसेपरेबल है, ये बेस्ट फ्रेंड्स है। मे बी वी आर नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट द लव दैट वी हैव फॉर ईच अदर इज अनकंडीशनल, एंड इट्स रियल। इट्स रियल। तो हम जब भी मिलते हैं वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, एंड ऐसा नहीं है कि रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं या रोज़ मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं पूरे दिल से मिलते हैं, इतना अच्छा लगता है उसको मिलना। एंड यू फुल्ली कैच अप। यस फुल्ली, मतलब ऐसे 2 सेकंड में उसके अंदर तो कोई पेशेंस नहीं है, बोल देती है सब कुछ, मैं भी खत्म। एंड देन वी आर जस्ट यू नो चिलिंग। देयर इज वन डे कि मैं उसके घर गई सनसेट चाय पीने, एंड वन डे शी केम ओवर और मैंने बहुत घटिया चाय बनाई। वेरी रिलेटेबल। कहीं ना कहीं लगा दैट you also encounter all sorts of people in this world. Did you also encounter people who are probably not wanting the best for you and sort of, you know, आपको वो बढ़ावा नहीं दे रहे थे लाइफ में? थैंकफुली मतलब मैं सिर्फ बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ। मेरे सारे को-स्टार्स बहुत अच्छे रहे हैं, एंड इवन जो अभी भी को-स्टार्स हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब आई फील लाइक आई हैव बीन ब्लेस्ड इन माई एंटायर करियर जर्नी कि मुझे सिर्फ एंजल्स मिले। मतलब इमेजिन स्टार्टिंग ऑफ बाय लक और फिर बैक टू बैक मुझे जो लोग मिले हैं, आई हैव ओनली फेल्ट ब्लेस्ड। एंड कभी ऐसे किसी ने मुझे, या तो आप, आई फील कि आप जो एनर्जी देते हो ना लोगों को वो रेसिप्रोकेट होती है। तो मेरे अंदर ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं जो रेसिप्रोकेट हो सकती है गलत तरीके से। तो मुझे लगता है कि आई विल गिव द क्रेडिट टू मी। मे बी ये लोग अपने अपने दुनिया में अलग है, लेकिन मेरे साथ सब अच्छे थे। एवरीथिंग वाज नाइस, देयर वाज नो ऑब्स्टिकल, नॉट एट ऑल। एक बार भी मुझे ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल नहीं लगा जब मैं किसी सेट पे थी या किसी को एक्टर के साथ कुछ भी अनबन या आई डोंट गेट अलोंग। मैं हमेशा सब को स्टार्स के साथ गेट अलोंग करती हूँ। एंड बहुत बुरा भी लगता है जब शो या फिल्म या यू नो व्हाटएवर खत्म होने वाला है, बुरा भी लगता है कि यार आई विश थोड़ा लॉन्गर होता या व्हाटएवर। कभी ऐसे नहीं लगा कि थैंक गॉड खत्म हो गया। नो, बट बिकॉज फेस्टिव सीजन है, ऑफ कोर्स मैं अभी गणपति के लिए आई ऑफ कोर्स मेट ऋत्विक बिकॉज he was making the गणपति, and वो जो eco friendly गणपतिस बनाते हैं, which is I think a great initiative, but
रूमर है कि आप दोनों यू ऑल आर सीइंग ईच अदर, यू ऑल आर डेटिंग ईच अदर एंड यू हैव गॉन अराउंड क्लियरिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं पूछूंगी क्यों ऐसा नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज यू ऑल हैव सच अ नाइस फ्रेंडशिप बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप को आपने कभी आगे क्यों नहीं सोचा है? क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो दोस्त उनको रहना चाहिए. आई फील कि यू नो सम पीपल आर गुड एज सर्टेन रोल्स इन योर लाइफ, एंड फॉर धनिया आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर मी ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड. और कोई रोल नहीं फिट होता इसमें. मैं उसे उस नज़र से देखती नहीं हूँ और वो बिल्कुल मुझे उस नज़र से नहीं देखता है. हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, हम एक दूसरे को मतलब आई टेल हिम कि यू आर वन ऑफ द गर्ल्स, सो आई दैट वुड बी रियली वियर्ड. क्योंकि वो ना हम जो बातें करती है, वी आर 4 गर्ल्स, हम जो बातें करते हैं वो हर चीज़ जानना चाहता है, वो हर चीज़ में यू नो वो रहना चाहता है. अब कुछ अपना 2 बिट देता नहीं है, लेकिन सब सुनते रहता है. ही इज़ लाइक अ टिपिकल वन ऑफ द गर्ल्स वाली फीलिंग. तो हम में से एक्चुअली चारों ऋत्विक के बहुत क्लोज है, लेकिन किसी ने उसको उस नज़र से देखा नहीं है और ना ही उसने हमें. या वी आर वेरी गुड एज बेस्ट फ्रेंड्स. In fact, I can be a very good wingman for him. Oh, so you can play Cupid. I can play Cupid, but there is no Cupid that's going to be played between us. But again, like I asked him also that there is no sense of competition because वहाँ पे भी you know the guys are competing amongst each other, and he said the same thing. But I feel like it is difficult somewhere for you know a role probably you see कि वो role आपके दोस्त के पास चला गया पर वो आपके पास नहीं है. वो insecurity कहीं ना कहीं creep in हो जाती है. वो आपको लगता है कि shit काश मुझे ये मिला होता. Has that never been an issue? I mean, हाँ, कभी कभी मुझे देख के लगता है कि काश ये वाला मुझे मिल जाता या whatever, but फिर लगता है कि जो मिलना था वो तो मिल ही रहा है ना. ये आप नहीं सोच सकते हो कि ये मेरा होता तो काश मैं अंबानी होती तो. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. जो लिखा है वो आपका होगा, जो नहीं लिखा है वो आपका नहीं होगा. यू कैन सल्क अबाउट इट और यू कैन बी हैप्पी फॉर समबडी एल्स, एंड आई चूज टू बी हैप्पी फॉर समबडी एल्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन दे वुड हैव रियली प्रेड फॉर दैट एंड इवन दे वुड हैव बीन रियली हैप्पी. तो व्हाई शुड आई गिव एनी नेगेटिव एनर्जी और एनी जेलसी टुवर्ड्स इट. इनफैक्ट मैं तो उसको ज़्यादा प्रमोट करूंगी कि ये रोल कितना अच्छा था. आई एम सो हैप्पी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट इट, समबडी आई नो गॉट इट, यू नो. येस, डू आई विश कि मुझे भी मिल जाता? ऑफ कोर्स, बट 2-3 पीपल कांट बी डूइंग अ सिमिलर रोल और सेम रोल. तो मैं ओके हूँ. आई एम ओके विथ हाउ थिंग्स पैन आउट, क्योंकि मैंने देखा है कि जिंदगी में हर चीज़ ना सही तरीके से फिट हो जाती है, एंड जो नहीं होती है दैट नॉट मेंट फॉर यू. तो आप जितना भी फोर्सफुली ट्राई करो या यू नो आप इविलिश वे में या यू नो अपने चालाकी से ट्राई करो कुछ हासिल करना, अगर आपका नहीं है वो आपका नहीं होगा. यस, और अगर आपका हुआ भी तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे. हैव यू टेकन अ व्हाइल टू फाइनली बी at this point of thinking with your career? Has it taken a lot of like you know unpredictability for you to finally feel this way? Yes, क्योंकि बिगिनिंग में मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ. ऑनेस्टली मैं बहुत छोटी थी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये होता है, अपने आप को पिच करना होता है, अपने आप को यू नो स्टेज शोज में या डांस परफॉर्मेंसेज में जाके बोलना होता है कि मैं भी करना चाहती हूँ ये वो. आई वाज अ वेरी क्वाइट गर्ल ग्रोइंग अप एंड यू नो नॉट स्टेपिंग द लाइन एनीवेयर विद एनीवन. No extrovertedness. No, not at all. In fact, I still feel sometimes I'm an introvert who's trying her best to be an extrovert, and there are days that I fail कि मैं अपने ब्लैंकेट में अंदर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं लोगों से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ. मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि यू नो I'll go out, I'll party, I'll meet people and I'll network. लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ सोचती हूँ कि यहाँ क्यों आई हूँ मैं. Small talk होता है. I can't wait to sit in my car, listen to songs on my drive back home. That is more fun for me. My alone time has become more fun for me. And I feel ये तो with age ही हुआ है, क्योंकि पहले तो मुझे पार्टी करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी with age मुझे लगता है नहीं यार, I don't want to. I enjoy my alone time. I enjoy my 5 friends. I'm more than happy with that. तो coming back to कि ये मुझे धीरे धीरे ही मैंने सब कुछ सीखा है. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है. मैं काफ़ी चीज़ें लाइफ में रिग्रेट करती हूँ, काफ़ी चीज़ें अपने आप को अपलॉड करती हूँ कि वाओ व्हाट सेंसिबिलिटीज़ टू यू नो मेक द राइट चॉइस, और इवन द चॉइस ऑफ स्टॉपिंग डूइंग टेलीविजन आफ्टर अ वाइल. और फिर मैंने चूज़ किया कि अब से मैं OTT करना चाहती हूँ, अब से मैं फिल्म्स करना चाहती हूँ. ये सारे डिसीजंस खुद से लेना, करेजसली लेना. व्हेन आई लुक बैक आई अपलॉड माई सेल्फ फॉर थिंग्स लाइक दिस. बट डिड यू फेस दैट अ लॉट जब आप इवन इन TV where people kind of commented
ऑन द वे यू लुक्ड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन कि आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, पर आपने हमेशा ब्राउन लेंस पहने. एंड वी सी एक्ट्रेसेस, बी इट रानी मुखर्जी, बी इट काजोल, बी इट शर्वरी नाउ और वामिका गाबी, they've all, you know, embraced their green eyes, but were you told to not probably show your actual eye color? Yeah, I don't remember when, who, what. I was very young, but everyone would say जब ये lights ना आँखों के पे गिरती है तो as a TV बहू बेटी you look negative, क्योंकि now I get it, like now when I look back I get it कि हाँ जब हम नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कास्ट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं हाईलाइट्स करो, लाइट आइज करो, फेयर मेकअप करो, और जब आप मेन लीड के लिए कास्ट करते हो तो आप बोलते हो ना थोड़ी डस्की होनी चाहिए, थोड़ी रिलेटेबल लगनी चाहिए, थोड़ी डार्क आइज, डार्क स्किन, थोड़ा वैसे. सो आई गेट दैट दे वर ट्राइंग टू मेक दैट कैरेक्टर डिफरेंस, बट वो ना इट स्टक टू मी कि अगर मुझे पॉजिटिव लगना है तो मुझे ब्राउन आइज ही करने पड़ेंगे, वरना ग्रीन आइज में मैं नेगेटिव ही लगूंगी. एंड दिस इज नॉट एनीबडी एल्सेस फॉल्ट, ये मेरे दिमाग में वो चलता रहता था. तो अगर मैंने ट्राई भी किया ना अगले शो में कि मैं निकालूंगी, फिर मैं मॉनिटर देखती थी और बोलती थी नहीं नहीं सर कैन आई डू द शॉट अगेन, एंड मैं खुद ही लगाती थी क्योंकि मुझे खुद लगता था कि हाँ यार ये एक लुक जो मैंने दिया वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, मैं नहीं करती हूँ. एंड इट सैट इन माई हेड सो मच until I think 2018 or 2019 when I did Fitrat. And my director, Santosh sir, he told me that nothing doing, you are not wearing lenses. And I was like, listen, I will look really negative and, you know, already the characters of a gold digger, but, you know, we have to show that she's not a gold digger because she wants to be a gold digger. She's a gold digger because circumstances in life. Yeah. So I don't want to look negative. He's like, you will not look negative. If I don't see your eyes, I won't be able to see honesty. Yeah. And then I tried doing a few scenes वैसे, और अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे अपने आप को देख के लगा कि ये कोई फ्रेश फेस है, ये मैं हुई नहीं. फिर से यू नो वो हो रहा था कि ये तो मैं हुई नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है. No, but it's so ironic because Indians love light eyes, but जब हम ऐसे stereotype करते हैं, so then we have these कि नहीं आँखें ऐसी होनी चाहिए. जैसे आप कभी नहीं सोचोगे कि बहू बेटी घर पे जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमेगी. बिल्कुल. क्योंकि हमारे टेलीविजन पे तो यही है कि सलवार सूट या साड़ी पहनेगी. बट रियल लाइफ में तो पहनती है ना जीन्स टी शर्ट. अब तो सब कुछ पहनती है बहू बेटियां, पर वो नहीं दिखाते. तो इन द सेम वे कि लाइट आइज नहीं दिखाते एज फॉर अ पॉजिटिव कैरेक्टर. तो इट जस्ट स्टक टू मी. अनफॉर्चुनेटली इट वाज माय माइंड, इट वाज नोबडी एल्स. But did it ever bog you down that, you know, if there would be people tell you that you need to look a certain way, you need to be a certain way, you need to speak a certain way, did that happen to you a lot growing up? पता है, आई वॉज ऑलवेज अ गुड गर्ल. लाइक वो करेक्ट जो होती है ना, मैं वैसे हमेशा से थी. हाँ, कभी कभी ये होता था कि मैं बहुत लाउडली लाफ करती थी या यू नो व्हाटएवर, पर वो लोगों ने मुझे कभी करेक्ट नहीं किया. मैं खुद ही समझने लग गई कि यू नो दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू कंडक्ट माई सेल्फ. और कभी कभी यू नो ऐसे संगत में आके यू फील लाइक यू कैन बी टू मूव फट एंड टू एवरीथिंग. आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको ऑनेस्ट होना है, अगर आपको यू नो यू वांट टू से कि मेरा नो फिल्टर है और मैं ऐसे बात करती हूँ, बट वो नो फिल्टर के चक्कर में आप किसी को हर्ट कर रहे हो, वो गलत बात है. बिल्कुल. तो आई फील कि ये भी मैंने धीरे धीरे सीखा कि नो फिल्टर इज़ गुड, लेकिन वो जो नो फिल्टर है वो भी अच्छे से अगर आप बोलो तो किसी को रूड नहीं लगना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. क्योंकि आई वुडंट वांट टू बी ऑन द अदर साइड, ऑन द रिसीविंग एंड. तो हमेशा अपने आप को उस जगह पे डाल के देखा है मैंने. दैट रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट. तो किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आपको ऐसे होना है, ऐसे ड्रेस करना है, ये करना है. ये सब मैंने खुद ही सीखा है. आई फील कि इंडिपेंडेंट जो मैं बनी हूँ ना, फाइनेंशियली एंड फिजिकली एंड मेंटली, ये सब इंडिपेंडेंटली ही बनी हूँ. मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे राह दिखाने के लिए या बताने के लिए. मैं खुद ही मिस्टेक्स करती थी, खुद ही उसे एक्सेप्ट करती थी, खुद ही उस पर वर्क करती थी और खुद ही बेटर बनती थी. सो यू हैव लाइक लर्नड काइंड ऑफ ऑन द गो. यस. नो, दैट्स लवली. बट देयर इज वन पर्सन एंड वन वुमन आई फील हु हैज़, जिन्होंने आपकी इतनी मदद की है, ऑल्सो आपको परखा है, इज एकता कपूर. ऑफ कोर्स. And she's a big name in the industry, and you know she's always held your hand, given you opportunities, recognized you, comforted your parents like you told me. What kind of an influence has she played in your life? पता है, मेरे लिए वो at par with my parents है, and there's no higher level that I could give anybody. क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया है, I don't think कि कोई अपनों के लिए भी इतना करता है. Because
इफ़ नॉट फॉर हर मैं यहाँ होती ही नहीं। मेरी ये जो मैं करियर बोल रही हूँ कभी बनता ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल लड़की थी जिसे हिंदी तक नहीं आती थी, जो एक्टिंग का ए भी नहीं कर पाती थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगी, उसे एक्टर बना दिया ओवरनाइट। यू नो मेरे लिए तो वो ऑलमोस्ट भगवान जैसी, पेरेंट जैसी फिगर है, एंड वो खुद भी बोलती है कि मैं उनकी फर्स्ट बॉर्न हूँ। तो या क्योंकि इट वाज अ वेरी इनोसेंट इंटरेक्शन जो हमारे बीच में हुआ, एंड शी फेल्ट दैट यू नो कि मैं स्कैर्ड थी, नर्वस थी, फिर भी करना चाहती थी, एंड यू नो आई थिंक उन्होंने वो स्पिरिट देखा मुझ में कि ये आगे कर सकती है, ये बढ़ सकती है, तो इन्वेस्टिंग इन द राइट पर्सन, आई थिंक दैट्स हर टैलेंट ऑल्सो, एंड मेरे लिए वो सब कुछ है। वो बहुत मुझे आज तक सपोर्ट करती है, आज तो मतलब इन टुडेज टाइम शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। तो फ्रॉम अ बॉस from a mentor, a boss to a friendship, I think that's also been a great journey. You know, आज भी I was recently googling you and a lot of people have said that you resemble Kiara Advani a lot. What goes on in your head when you read such things? I read new things every day, to be honest. I feel like हम सब बहुत देसी faces है, तो कभी कभी कियारा, कभी दीपिका, कभी करीना, मुझे हर कोई मिल चुका है आज तक, मतलब I have gotten different names all the time. I feel proud. I'm like, you know, we are all Indian women who I look up to most of them. Yeah, I look up to Deepika, to Kiara a lot. I love their dressing. I love the way they style themselves. तो कहीं ना कहीं you know आप जिनको देखते हो और आपको पसंद आता है उनका स्टाइल, उनका ड्रेसिंग, आप खुद भी अपने आप को ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में you know अपने आप को ड्रेस करने लगते हो एंड स्टफ. सो आई डोंट ब्लेम एनीबडी, क्योंकि आई फील लाइक दैट आई हैव फाउंड माई फैशन, आई हैव फाउंड माई स्पेस, एंड somehow it aligns with their aesthetics. So it's something like that. Also face cards, then South Indian for me and Deepika, so the big eyes. Yes. So you know there are a lot of these similarities between a lot of people. I get it at airports. कि क्योंकि हम जब एंटर करते हैं तो पैप 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 होके एंटर करते हैं, तो लोग थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कुछ लोग आप कियारा, आप नहीं क्रिस्टल, अच्छा क्रिस्टल डिसूजा, उनको पता है क्रिस्टल डिसूजा ये नाम ना, थैंकफुली आई डोंट नो हाउ चिपक गया लोग कि यूज क्रिस्टल, तो क्रिस्टल डिसूजा आ ही जाता है, तो हाँ आप वो बहना वाले सीरियल में, मैंने कहा हाँ यही है, and then no, Crystal D'Souza I think everyone knows, because I feel it's one name like that in the industry, one name and a unique one, a very unique one, so definitely there's like a Aina. नहीं आईना में मैं दूसरे आईना को पहली बार मिली थी एक बार. Really? Yeah, I thought I have never met an Aina before that. मैं भी मिली हूँ क्रिस्टल से, पर एक बिल्ली थी. लवली. नो बट यू नो जब भी मैंने काफ़ी एक्टर्स से बात की है जो हु आर डूइंग सो गुड इन द फिल्म स्पेस, इन द OTT स्पेस, बी इट मोहित रैना, बी इट मोनी रॉय और सो मेनी अदर एक्टर्स, एजाज खान, सब ने कहा है कि एक कहीं ना कहीं देयर इज़ अ ग्लास आज भी जो टीवी एक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं, वो एक ग्लास फील होता है, एंड आई एम श्योर आपको भी ये सवाल सब पूछते हैं, बट how do you tackle it, or is it still existent in the recent films that you're doing, or you know there is still certain kind of reservation that you feel कि अरे ये बंदा मुझे इसलिए कास्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने टीवी पे बहुत काम किया है? हाँ ये काफ़ी होता है, अभी भी होता है कि टीवी पे बहुत काम किया है तो लोग कास्ट करने से एप्रीहेंसिव होते हैं. अब इसके दो पहलू है. अगर मैं उनके नज़रिए से देखूं तो मैं समझती हूँ कि उनको लगता है ओवर एक्सपोज्ड फेस, क्योंकि मैं रोज़ रात 8:30 बजे लोगों के लिविंग रूम में उनके साथ डिनर करती थी. बिल्कुल. तो यू वांट अ लिटिल फ्रेशनेस इन योर फिल्म्स और व्हाटएवर. लेकिन व्हेन आई सी इट फ्रॉम माई साइड, मैं देखती हूँ कि एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है somebody who's already connected to the masses, who's good at what they do. तो you know समझना चाहती हूँ उनका साइड, लेकिन unfortunately the actor, the fighter in me doesn't want to believe कि वो सही है और मैं गलत हूँ. मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, मुझे मौका दे के तो देखो, मैं अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ. मैंने टीवी पे अलग अलग किरदार निभाए हैं, तो आपकी फिल्म में भी आई कैन डू अ होल 360 अगर आप मुझे मौका दो. तो वो मौका मिलना मुश्किल हो जाता है टीवी एक्टर्स के लिए, क्योंकि थोड़े कैटेगराइज तो हो ही जाते हैं. लेकिन लाइक आई सेड, मैंने ना अपनी लाइफ में इतने अच्छे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है. माई फर्स्ट फिल्म रूमी जाफरी सर,
एंड आनंद पंडित सर, दोनों ने इतने विलिंगली मुझे एक्सेप्ट किया ऑन ऑन देयर फिल्म विच वाज फिल्ड विथ सुपरस्टार्स, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर, यू नेम इट, रघुवंश, like a whole bunch of amazing actors, and just being a part of that, I felt like, wow, they accepted me without the qualm of being from TV. And then uske baad when I did Visfort, Cookie sir, Sanjay Gupta sir, they didn't have any problem with it. In fact, they didn't have any problem taking Fardeen after 12 years of a gap. They didn't have any problem taking me, जो मैं TV से हूँ, प्रिया बापट जो मराठी ज़्यादा सिनेमा करती है, बिल्कुल, एंड रितेश जिन्होंने ज़्यादा कॉमेडी और अलग काइंड ऑफ रोल्स किए हैं, उसमें इतना सीरियस, इतना इमोशनल कैरेक्टर, तो उन्होंने सब ऐसे लोग लिए हैं जो एक्चुअली लेने नहीं चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, बट दे हैड फेथ एंड लुक एट हाउ वेल द फिल्म इज डूइंग. सो समटाइम्स एक मौके की ज़रूरत होती है, अगर वो मौका मिले तो हम भी दिखा सकते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड है. बट जैसे ये दो फिल्म्स panned out and it worked in your favor, but ऐसे फिल्म्स हुए हैं जिसमें आपने ऑडिशन दिए एंड यू फेल्ट कि अच्छा ऑडिशन था, चांस था, बट कहीं ना कहीं क्योंकि आपका टीवी का बेस है तो वो नहीं हुआ. जी बिल्कुल, मुझे तो सामने से मैसेजेस भी आए हैं कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, एवरीबडी लव्ड यू एंड यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू. पहले बहुत बटर मारा, उसके बाद बोला बट अनफॉर्चुनेटली ना आप टीवी से हो, इसीलिए थोड़े एप्रीहेंशंस है, तो हम आपको नहीं ले सकते. तो आई एम जस्ट लाइक, आपको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, आप कब से ये कैरेक्टर ढूंढ रहे हो, आपको मैं बिल में फिट भी होती हूँ, आई कम इन योर बजट, आई कम इन द लुक, आई एम गुड एट व्हाट आई डू. आप लोगों ने खुद ही बोला कि ऑडिशन अच्छा है, आप सिलेक्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो फॉर दिस रीज़न, दिस इज़ द रीज़न दैट आई शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि मेरा जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अंडर प्रेशर काम कर सकती हूँ, मैं डायलॉग्स ऐसे बाय हार्ट कर सकती हूँ, तो दिस शुड बी ऑल माई प्लस पॉइंट्स, नॉट माई माइनस पॉइंट्स. बट इज दैट व्हाई यू लेफ्ट टीवी और डिसाइडेड कि टीवी नहीं करना है, टू मेक श्योर दैट यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस इमेज? आई लेफ्ट टीवी क्योंकि मेरे पास आई हैड नो टाइम. एज अ टीवी एक्टर आप एक सेट पे होते हो तो आप 24/7 you're that character, you don't have a life of your own. और मैं चाहती थी थोड़ा इतने सालों बाद कि अब होली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मनाऊँ, दिवाली अपने फैमिली के साथ मनाऊँ, क्रिसमस अपने फैमिली के साथ मनाऊँ, अपने फैमिली के फंक्शंस में जा पाऊँ, अपने फ्रेंड्स की शादियों में जा पाऊँ, जो मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज डूइंग टीवी शोज़. तो आपको छुट्टी नहीं ही मिलती, आपको हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपने छुट्टी मांगी भी हो, वो अप्रूव भी हुई हो, लेकिन वो बोलते हैं कि आप फिर आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन कल का टेलीकास्ट है. तो यू ओनली फील गिल्टी कि मैं कैसे जाऊँ यार, ये मेरा शो है, ये दिस इज माय बेबी, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ. एंड यू आर द लीड एंड इट्स डेली शो, you can't do anything. So you feel like I felt like I had no life of my own. मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती थी. मुझे ऐसे लगा था एट वन पॉइंट कि मैं इतने पैसे बना रही हूँ, थैंकफुली टीवी में बहुत पैसे हैं, मैं इतने पैसे बना रही हूँ लेकिन उसको खर्चा नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं घूम नहीं पा रही हूँ, कोई नए जगह नहीं देख पा रही हूँ, कहीं बाहर खा नहीं पा रही हूँ, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रही हूँ. तो आई फेल्ट रियली केज्ड आफ्टर अ व्हाइल, इज व्हाई आई टुक अ कॉन्शियस एफर्ट कि अब मैं करूँगी, मुझे एक्टिंग ही करनी है, बट ऐसा कुछ करना है जिसमें 2-3 महीने जाए, फिर मुझे ब्रेक मिले, फिर 2-3 महीने जाए, फिर ब्रेक मिले. That's and thankfully by that time OTT was there, so I could do something like that. Yeah, and OTT में आपने देखा that it really opened a lot of work and avenues for a lot of actors. Everyone, not just actors. I feel a lot of people from like comedians have their stand-up shows there. There are all kinds of shows on OTT. There's so much space and so much opportunities for everyone. So I feel like OTT opened up at the right time. और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सब काम करो, सब अलग अलग चैनल्स पे काम करो, and everyone make money, everyone do what they love doing. And one thing I feel like you have always been on that stand is not doing reality for some reason. Is it because you were worried about that the image then becomes, फिर एक के बाद एक सिर्फ शो के ऑफर्स आने लगते हैं, रियलिटी शो के, और काफ़ी एक्टर्स को उससे बचना होता है. इज़ दैट द रीज़न और इज़ इट समथिंग एल्स? मुझे ना
जैसे कि फॉर इंस्टेंस डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि बाय द एंड ऑफ द डांस आप मुझे मार्क्स देने वाले हो, तो फिर मुझे वो डांस में मज़ा ही कहाँ है? मैं तो स्ट्रेस में डांस कर रही हूँ। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि एक घर में मुझे नॉर्मली रहना है, तो मैं बहुत खुशी खुशी रहूँगी। लेकिन आप बोलोगे हर वक्त लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप कैसे रह रहे हो, तो मैं स्ट्रेस में ही रहूँगी ना। तो आई डोंट वांट टू डू रियलिटी बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल है। Have you been offered? I have been offered a lot of reality. I love some reality shows are amazing. Like खतरों के खिलाड़ी is an amazing show. Yeah. मैं फट्टू हूँ। वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में गट्स नहीं है. That's a show I really love even watching, क्योंकि मुझे लगता है वाओ यार ये कैसे कर रहे हैं. लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अंडरग्राउंड से डर है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मुझे करंट से डर है, मुझे हाइट से डर है, मुझे हर चीज़, स्पाइडर से डर है, लिजर्ड से डर है, तो मैं कैसे जो करूँ. तो आई हैव नॉट डन रियलिटी शो सिर्फ मेरे मेंटल पीस के लिए. ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं थी कि एज एन एक्टर मुझे सिर्फ यही मिलेगा वही मिलेगा. मैं खुद ही नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. तो मैं स्ट्रेस में कुछ भी नहीं करना पसंद करती हूँ. मैं जो करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन है. मुझे खुशी होती है एक सेट पे जाके. मुझे स्ट्रेस में किसी भी सेट पे नहीं रहना है. बट लास्टली आई वांट टू आस्क यू, जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए ना कहते हो, वो रियलिटी हो या कोई प्रोडक्शन हाउस हो, एज एन एक्टर वो डर रहता है कि मुझे ये प्रोडक्शन से या चैनल से रिश्ता नहीं बिगाड़ना, शायद वो मेरे पास नहीं आएंगे दूसरे काम के लिए. नहीं, नो दैट्स नॉट द केस. नहीं, आई थिंक इवन चैनल्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज आर यूज्ड टू इट बाय नाउ, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने चैनल के लिए बेस्ट चाहते हैं तो एक्टर भी अपने लिए बेस्ट ही चाहता है. तो अगर मैं मना कर रही हूँ, मैं भी जैसे कि मैंने कहा कि मैं रूडली मना तो नहीं करती हूँ. मैं अपने रीजंस देती हूँ एंड वेरी ऑनेस्ट रीजंस कि मुझे इसीलिए नहीं लगता कि मैं फिट होती हूँ इस रोल के लिए, या मैं ये करना चाहती हूँ फिलहाल. लेकिन हाँ, अगर इन फ्यूचर आपके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी. आई से इट वेरी वेरी वेल बिकॉज आई मीन इट. You know, I don't want to spoil relations with any channel, with anybody. Yeah, it's important. And also eventually maybe this character is not what I want to do, but there are other characters that I do want to do. तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस मेरे पास आए. And sometimes you just have to have faith कि अगर in some things वो आपको ही select करेंगे. तो कभी कभी आप अगर इतना डर के जियोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. नो दैट्स व्हाट I've learned from you कि जो आपकी किस्मत में है वो तो होगा ही रहेगा. वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. Nobody can. मतलब कभी कभी चीजें किसी की हाथ में है और वो निकल के आपके पास आ सकती है because it was not meant for them and it was meant for you. Yeah. And we've seen so many instances like that in life. But you know, before I let you go, I have to ask you that festive season है ये पूरा. What does it mean to you? Like you said कि मुझे break चाहिए था ताकि मैं अपने family के साथ सारे festivals मनाऊँ. Now that you've taken that break, what is October, November, December? What does that look like? Is it full of travels, full of parties, full of festivals? Crystal की life में वो कैसे दिख रहा है? October, November, December seems like honestly it's like the Friday, Saturday, Sunday of the year. क्योंकि ऐसे लगता है कि weekend, a very very long weekend. Weather gets better. तो मन करता है कि बाहर जाओ अपने दोस्तों के साथ, थोड़े एक दो holidays कर लूँ. तो I feel like there's a little bit of holidays lined up and lot of partying. Yes. With my close people and a little bit of work as well because I have signed something, so I have to give my dates and work a little bit in October. Awesome. Yeah. So, as long as work is coming, it's always welcome. So I think it's a good balance of everything that I want to do. A little bit of work, a lot of travel, and a lot of family and friend time. Yeah. No, that's amazing. But thank you so much, Crystal, for speaking to it. It was lovely chatting with you, and we wish you all the very best for everything coming in the future. Thank you, Aina. And this is a film that you've signed? No, it's a web show. Oh, but you can't speak about it. I can't speak about it, yeah. But it's an amazing web show. And I'm looking forward to it because it's not your typical romance. Like what I did with Fitrat, it's very different. Yeah, I had one question for you, जो सबने आपको पूछा है, is also we have seen you in a very bold avatar in this sport, and how did you convince yourself for that? Honestly, I was apprehensive because it is scary, you know, to 100%. do an intimate scene, and you're like, how will people receive it, and more than anything, you're like, how do I do this? Yeah. But like I said, my co-star was amazing. Fardeen was amazing. Yeah. He literally made it like a cakewalk. He came, we had a chat.
he said we're going to power through this, and that's what we did. We enjoyed, we laughed, we, you know, in between cuts we were laughing. We were enjoying, and then when we were like, okay, action, we have to do like, you know, a certain angle or certain shoot or whatever. And the director also was very supportive, Cookie sir. He literally like removed most of the people out of the room so that, you know, it's not uncomfortable. He kept like only the people that are necessary in the room and kept cheering for us. I mean, you can't hear all of this, but you know, BTS mein, if you ever see, he kept cheering for us. He's like, yeah, looking good, go for it. You know, that's amazing. But you know, like you said, that was this all a conscious decision? Because we have seen you in Bahu's Avatar and people have loved you so much in The Girl Next Door that you felt that, you know, ye bhi zaruri hai. Like even Hina Khan did that after Ye Rishta. She straight up went for Bigg Boss and showed who Hina Khan is. Was that ever a strategy ever? नो पता है मैं इतनी प्लानिंग करती नहीं हूँ, इतनी कैलकुलेटिव हुई नहीं. वो जो आते रहता है ना मैं करती रहती हूँ. व्हाट आई फील इज़ बेस्ट. मैं ना एज एन एक्टर दिखाना चाहती हूँ एंड खुद भी फील करना चाहती हूँ कि मैं वर्सेटाइल हूँ. तो अगर मैंने ये वो सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर अच्छे से निभाया तो मैं ये बोल्ड कैरेक्टर भी अच्छे से ही निभाना चाहती हूँ. मैं अपना 100% उसमें दे रही हूँ, मैं अपना 100% इसमें भी देना चाहती हूँ. मैं गोल्ड डिगर में भी देना चाहती हूँ, मैं मर्डरर में भी देना चाहती हूँ, मैं साइको में भी देना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट इफ आई एम ओनली एप्रीहेंसिव कि नहीं ये बोल्ड नहीं कर सकती, तो फिर मैं 100% दे ही नहीं पाऊंगी. मैं हर तरीके का रोल करना चाहती हूँ. एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग आई कैन. सो फॉर दैट आई हैव टू बी ओपन टू डूइंग एवरीथिंग आई कैन. No, absolutely. And it was lovely chatting with you. Yes. Coming to that, thank you so much. We wish you all the best for everything coming in the future, and we'll see you super soon. Thank you so much, Ayana. It was lovely chatting with you too. Same here. Hey everyone, please like, share and subscribe to Instant Bollywood and wish you all a very happy Navratri.